नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करने क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस देश के अंदर चुनाव किस प्रकार हुए थे और पहले चुनाव इस देश में किसके नेतृत्व में हुए थे। आप सभी जानते हो इस देश को आज़ादी 1947 के अंदर मिली थी और 1947 से लेकर 1950 तक इस देश के अंदर एकीकरण कराया गया था। और जो एकीकरण का जो काम कर रही थी वो एक संस्था थी, नाम था जिसका रियासती विभाग, और जिसके मुखिया हुआ करते थे सरदार पटेल, जिसके सेक्रेटरी हुआ करते थे वीपी मेनन। इस संस्था का काम था इस देश के अंदर जितनी भी राजपूत रियासतें हैं या मुस्लिम रियासतें उन सभी का भारत सरकार के अंदर विलय करना। भारत के विलय के बाद 26 जनवरी 1950 के दिन इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होते ही इस देश के अंदर चुनाव की बात आ गई। पूरी दुनिया भर की नजरें इस देश के प्रति कि जो देश कुछ ही समय पहले आज़ाद हुआ है, वो इतनी बड़ी आबादी जिस देश की है और उस देश में चुनाव कैसे होंगे और चुनाव किस प्रकार से होंगे। संविधान सभा तो थी, वो अब भारतीय संसद में बदलने जा रही थी और संविधान सभा ने भारत जो संविधान था उसमें एक अनुच्छेद है 324 आप जानते हो, जिसमें उल्लेख है भारतीय निर्वाचन आयोग का। भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 324 के अंदर और वो आयोग का काम है इस देश के अंदर चुनाव कराने। मार्च 1950 के अंतर्गत इस देश के अंदर जो ये आयोग था उसके पहले मुखिया बने गए डॉक्टर सुकुमार सेन। सुकुमार सेन के नेतृत्व में इस देश के अंदर पहले आम चुनाव हुए। आम चुनाव के लिए कई बूथ्स बनाए गए, कई चरण बनाए गए। 25 अक्टूबर 1951 से इस देश के आम चुनाव पहले शुरू हुए, जो कि 21 फरवरी 1952 तक संपन्न हुए। करीब 401 ऐसे निर्वाचन केंद्र बनाए गए थे 489 सीटों के लिए, जिसमें कांग्रेस 45% वोट प्राप्त किए थे, लेकिन सीटों की संख्या 74% थी। और इस देश के अंदर 364 सीटों के साथ कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बनी थी। और भी चुनावों में कई बहुत सारी पार्टियां थी। आपको मैं बता दूं, इस देश के अंदर जो पहला वोट डाला था वो हिमाचल प्रदेश में डाला था और नाम था श्याम कुमार नेगी थे, जिन्होंने चुनाव में पहला वोट डाला था, जिन्हें की हाल ही में कोविड के दिन निधन हो गया। सोशलिस्ट पार्टी भी थी। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी थी जिसका नेतृत्व सरदार जवाहरलाल नेहरू करते थे और लाल बहादुर शास्त्री करते थे। वही सोशलिस्ट पार्टी थी जिसका नेतृत्व राम मनोहर लोहिया करते थे और जगत। एक और पार्टी थी जिसका नेतृत्व दलितों की तरफ से नेतृत्व डॉक्टर अम्बेडकर करते थे। अंदर की मजदूर किसान परिषद पार्टी थी। जनसंघ भी एक बहुत बड़ी पार्टी थी। जनसंघ का नेतृत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया करते थे और करीब 16 सीटों पर मजदूर संघ जीतती थी और करीब 3 सीटों की मुखर्जी की पार्टी जीती थी जनसंघ। इस चुनाव में अम्बेडकर जैसे नेता हार गए थे नेहरू की लहर की वजह से, और आचार्य कृपलानी भी हार गए थे। हम भारत के चुनाव के बाद कभी और मौका मिलेगा जब हम करेंगे, लेकिन आज हम राजस्थान के अंदर पहले चुनाव की बात करते हैं। पहले चुनाव 1952 में हुए थे। मुख्य चुनाव आए तो उसमें सुकुमार सेन थे। राजस्थान के अंदर लगभग जो रियासती साम्राज्य थे वो समाप्त हो चुके थे। सभी प्रजामंडल और कानून व्यवस्था लागू हो चुकी थी। राजस्थान में चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री 3 बदले थे, वो मनोनीत थे, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की बात थी। जब चुनाव हुए तो जोधपुर शहर से एक व्यक्ति खड़े होते, प्रजामंडल के नेता थे, नाम था जय नारायण व्यास। वही जोधपुर शहर से एक व्यक्ति और खड़े होते, वो थे जोधपुर के पूर्व महाराजा, नाम था जिनका हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह के सामने जय नारायण व्यास खड़े होते हैं और चुनाव की ताल ठोकते हैं, क्योंकि अब लोकतंत्र था ना कि राजतंत्र। राजस्थान के अंदर चुनावों के तहत जब जय नारायण व्यास चुनाव के लिए अपना पर्चा भरा था तो वो एक बार महाराजा से मिलने गए। कहा कि मैं यानी कि जय नारायण व्यास जोधपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो आप महाराजा कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़िए, क्योंकि यहाँ तो जीतूंगा मैं। ऐसी बात सुनने पर जय नारायण व्यास की जो ऐसी बातें थी वो महाराजा को बहुत बुरी लगी थी और
मुश्किल है, क्योंकि पहले लोकतंत्र है लेकिन आज भी लोगों के अंदर राजाओं के प्रति वही प्रेम और वही भावना बनी हुई है। चंद्रनारायण व्यास ने जालोर शहर बी से भी एक चुनाव का पर्चा भर दिया था और वहीं से एक और व्यक्ति थे, हनुवंश सिंह के नेतृत्व में एक और व्यक्ति थे जिनका माधव सिंह नाम था और उनको जोधपुर शहर बी से चुनाव लड़वाया गया। कांग्रेस से बड़ी पार्टी तो थी एक और पार्टी जिनके नेतृत्व में हनुवंश सिंह, माधव सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उस पार्टी का नाम था राम राज्य परिषद, जिसका नेतृत्व कृपात्रे महाराज किया करते थे। चुनाव के नतीजे आए, करीब 82 सीटों पर कांग्रेस के लोग जीते थे, करीब 78 सीटों पे अन्य पार्टियों के लोग जीते थे, जिसमें 24 सीटें राम राज्य परिषद जीती थी। हनुवंश सिंह जोधपुर शहर से जीतते हैं, माधव सिंह जालोर से जीतते हैं। जोधपुर के चुनाव के नतीजे देखने के बाद हनुवंश सिंह जालोर की तरफ अपने जेट प्लेन से आ रहे थे, जिसमें प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से माधव सिंह के जो चुनाव नतीजे देखने जा रहे थे, हनुवंश सिंह की मृत्यु हो गई। बात सोचने की थी, मौजूदा मुख्यमंत्री थे चंद्रनारायण व्यास, जो कि दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे। अब मुख्यमंत्री बनाए तो आखिर बनाएंगे से, और मुख्यमंत्री के दावेदार बनाए गए टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल इस राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। किशनगढ़ एक सीट के राजस्थान का शहर है अजमेर। अजमेर के अंदर एक विधानसभा नाम है जिसका किशनगढ़ से आते थे विधायक नाम था चांदमल मेहता। उन्होंने अपने पद से दे दिया इस्तीफा और कहा कि इस्तीफे की जगह से चुनाव लड़ेंगे चंद्रनारायण व्यास। चंद्रनारायण व्यास चुनाव लड़ते और जीतते और कहते टीकाराम जी को आप सीएम मैं बनूंगा, अर्थात चंद्रनारायण व्यास बनेंगे। टीकाराम पालीवाल को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और सूबे के नए सीएम बने, नाम था चंद्रनारायण व्यास। व्यास के मंत्रियों से बनती नहीं थी, कांग्रेस विधायकों से बनती नहीं थी, तो ये झगड़े की लड़ाई थी जो विधानसभा से जाके दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली से फरमान आया, कहा कि व्यास जी आपको अपना फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपना बहुमत साबित करना होगा। एक धड़ा और था जो व्यास का विरोध करता था, नाम था माणिक्यलाल वर्मा, जिनके नेतृत्व में कुंभाराम आर्य थे, मथुरा दास माथुर थे, ऐसे लोग थे। और युवा नेता सुखाड़िया भी थे जो इस व्यास की सरकार का विरोध करते थे, पुरजोर विरोध करते थे। चंद्रनारायण व्यास को एक फ्लोर टेस्ट की मांग करी गई थी, जिसमें कहा गया था कि दोनों पार्टियां जिसके पक्ष में ज्यादा विधायक होंगे वो इस दल का नेता बनेगा। माणिक्यलाल वर्मा के धड़े की तरफ से मोला सुखाड़िया एक व्यक्ति खड़े हुए थे, वहीं से आगे से चंद्रनारायण व्यास खड़े हुए थे। टीकाराम पालीवाल के जो समर्थक विधायक थे उन्होंने सुखाड़िया के पक्ष में वोट दे दिया, लेकिन टीकाराम पालीवाल किसी कारणवश चंद्रनारायण व्यास को वोट दे गए। इस टेस्ट के अंदर सुखाड़िया जीत गए और सुखाड़िया बने सूबे के नए सीएम। एक बार सीएम की कुर्सी पे सुखाड़िया बैठ गए, 17 साल तक लगातार वो राजस्थान के सीएम बने रहे। चंद्रनारायण व्यास का अपने राजस्थान का करियर खतरे में लगने लगा तो वो लोकसभा और राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में चले गए और इस प्रकार राजस्थान के अंदर चुनाव हुए थे। 1 साल था, 5 साल, जिसमें सीएम बने थे 3।